निम्बस स्प्रिंग्स के जीवंत गांव में हर बच्चे के पास एक जादुई बादल साथी था। ये बादल उड़ सकते थे, आकार बदल सकते थे और यहाँ तक कि रंग भी बदल सकते थे, जिससे हर दिन एक रोमांच बन जाता था। लिला, एक जीवंत 10 साल की लड़की, इस मामले में कोई अपवाद नहीं थी। उसका बादल, फ्लफी, अपने मजेदार और शरारती स्वभाव के लिए जाना जाता था, जो अक्सर लिला को अपने मजेदार आकारों और हरकतों से हंसाता था। वार्षिक बादल महोत्सव तेजी से नजदीक आ रहा था और लिला अधिक उत्साहित नहीं हो सकती थी। यह वह समय था जब पूरा गांव अपने बादल साथियों को एक भव्य उत्सव में प्रदर्शित करता था। इस साल लिला और फ्लफी एक शानदार रूटीन का अभ्यास कर रहे थे, जिसमें फ्लफी विभिन्न आकारों और आकृतियों में बदलता, जिससे सभी को मंत्रमुग्ध कर देता। हालांकि एक रिहर्सल के दौरान कुछ बुरा हो गया। जब फ्लफी एक शानदार ड्रैगन में आकार बदलने की कोशिश कर रहा था, वह अचानक एक गहरे, तूफानी बादल में बदल गया। गड़गड़ाहट हुई और आकाश में बिजली चमकी, जिससे गांव के निवासियों में अफरातफरी मच गई। एक समय का जीवंत और खुशहाल गांव अब उस खतरनाक बादल की छाया में आ गया था और यह चर्चा होने लगी कि बादल महोत्सव शायद रद्द कर दिया जाएगा। सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए दृढ़ संकल्पित, लिला जानती थी कि उसे एक समाधान खोजना होगा। उसने दूर के बादल महल में रहने वाले बुद्धिमान बादल राजा की कहानियां सुनी थी। कहा जाता था कि उसके पास सभी बादलों को नियंत्रित करने का ज्ञान और शक्ति थी। बिना किसी हिचकिचाहट के लिला ने एक साहसिक यात्रा पर निकलने का फैसला किया, फ्लफी के साथ, जो अब डर और पछतावे से कांप रहा था। जब वे रहस्यमय जंगलों से होते हुए तैरते पुलों पर ट्रैवर्स कर रहे थे, उन्होंने मजेदार कहानियों के साथ उनकी आत्मा को ऊंचा उठाने की कोशिश करने वाले हंसते हुए वायु आत्माओं और उन्हें खतरनाक रास्तों से पार कराने वाले इंद्रधनुषी यूनिकॉर्न जैसी कल्पनाशील प्राणियों का सामना किया। चुनौतियों के बावजूद लिला का संकल्प कभी कमजोर नहीं हुआ। लंबी और कठिन यात्रा के बाद वे अद्भुत बादल महल तक पहुंच गए। बादल राजा, एक विशाल व्यक्तित्व जिनका आभास शांतिपूर्ण था, ने लिला की परेशानी को ध्यान से सुना। एक नरम मुस्कान के साथ उन्होंने समझाया कि फ्लफी का परिवर्तन अक्षम्य भावनाओं के उफान के कारण हुआ था। उन्होंने फ्लफी को अपने भावनाओं को प्रबंधित करने और अपनी शक्तियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का तरीका सिखाया। नए नियंत्रण और आत्मविश्वास के साथ फ्लफी अपनी शरारती पहचान में वापस आ गया और उन्होंने एक साथ बादल राजा के लिए अपने रूटीन को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया। निम्बस स्प्रिंग्स में लौटने पर गांव ने उनका हीरो की तरह स्वागत किया। परिवर्तित फ्लफी ने बादल महोत्सव में एक शानदार प्रदर्शन किया और इस प्रकार कार्यक्रम को बचा लिया। लिला ने सीखा कि दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन के साथ किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। लिला और फ्लफी के बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया और उन्हें पता था कि चाहे जो भी तूफान आए, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे।